देखिए, यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाला आरओ और एआरओ का एग्जाम देने की अगर आप सोच रहे हैं या इसकी तैयारी कर चुके हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जरूरी बात यह है कि इसके सिलेबस को बिल्कुल बेसिक या कहें बारीकी से समझना आपका पहला स्टेप है। अगर इस स्टेप में आप कमजोर रहेंगे तो यकीन मानना हमेशा डाउट आएंगे। स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए ये लोगों से पूछते घूमेंगे, हमेशा दिक्कत होगी। तो इसलिए यूपीपीएससी जो बताता है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि वह आपको क्या बताता है, कि वो आपसे क्या कहता है कि हम जीएस में क्या पूछेंगे, जनरल हिंदी में क्या पूछेंगे, ऐसे में क्या आपसे पूछेंगे। उसी हिसाब से तो हम तैयारी करेंगे। जब हमें सही से पता ही नहीं होगा कि आपसे पूछा क्या जाएगा तो कहां से सही तैयारी कर लोगे? क्या आपको लगता है ऐसा कि आप तैयारी कर लोगे बिना सही बताए? भाई, जो पूछने वाला है वो अगर आपको बता देता है कि हम इन इन जगहों से पूछेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो इसीलिए ये अच्छा एग्जाम है, अच्छा पद है, नाम वाला पद है, रिस्पेक्ट मिलती है। जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें एसडीएम नायब तहसीलदार के बाद ये भी एक बड़ा पद है। ठीक है, इसके लिए भी लाखों स्टूडेंट या कहें एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं और उसमें से वैकेंसी भाई 300 250 200 400 के आसपास आती हैं। तो चलिए इसके सिलेबस को एक अच्छी तरीके से समझिए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक बार में समझ में ना आए, दो बार देखिए, तीन बार, चार बार, पांच बार, लेकिन जब तक समझ में ना आए इसके लिए कोई भी किताब नहीं उठानी है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी जो आपको सही लगे आप वो करना। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम एग्जाम के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको यहां पर ये पता होनी चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होता है। इसके दो स्टेप हैं। पहला स्टेप है प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा स्टेप है मेंस एग्जाम। मतलब जब आप प्री एग्जाम दे देंगे उसके बाद आपके मार्क्स अच्छे आते हैं उसमें, आपके लिए तभी मेन एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और फिर उसके बाद मेन एग्जाम के बेस पर आपको आपकी सर्विस दी जाएगी, आपको आरओ या आरओ बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसके दो स्टेप हैं। आपको पहले स्टेप से गुजरना है, उसको कहते हैं प्रीलिम्स एग्जाम, और दूसरे स्टेप से गुजरना है, वह है मेन एग्जाम। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो आपका प्री एग्जाम है या प्रीलिम्स एग्जाम है उसके दो पेपर होते हैं, जीएस, दूसरा है जनरल हिंदी। अब इसमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसमें आपके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें 140 क्वेश्चन आते हैं जो 140 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। वैसे हिंदी ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपको केवल टिक करना है। चार ऑप्शन दिए होंगे, बताइए कौन सा सही है, तो आपको जो सही लगे उसमें टिक कर दो। और सब्जेक्टिव क्या होते हैं, जहां पर पूरा आंसर लिखना होता है। जैसे आप 12th में आप एग्जाम दिए होंगे, 10th में एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें क्वेश्चन दिया जाता है, पूरा लिखो आराम से उसमें। मतलब वो 100 शब्द, 200 शब्द, 300 शब्द, जैसे आपको समझ में आए। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, केवल टिक करना है। ठीक है, उसी हिसाब से जनरल हिंदी में भी आपको टाइम दिया जाता है केवल 1 घंटे का। यहाँ पर 2 घंटे का था, यहाँ पर 1 घंटे का। यहाँ पर क्वेश्चन 140 थे और हिंदी के केवल 60 क्वेश्चन आएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्री एग्जाम है ये आपका 200 का हो गया। ठीक है, टोटल कितने का हो गया, 200 का। अब 200 में से आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मैं ले आऊं। उसी बेस पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनती है, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। इसके अलावा अब हम इसके सिलेबस को समझ लेते हैं। अभी तो हमने ये समझा कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसमें दो पेपर होते हैं, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम में जो जीएस होता है उसका सिलेबस क्या है, जो हिंदी का है उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए है कि जीएस में हम आपसे जनरल साइंस पूछेंगे, दूसरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछेंगे, और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पूछेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन पूछेंगे, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, और इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया। और करंट में जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कहते हैं कि जो करंट अफेयर पढ़ना है अपने देश का और विदेशी स्तर पर, जो भी मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपको ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में भारत में भी चर्चा हुई है, इस टाइप से आपको देखना है। इसके अलावा स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है और इसको खुद से भी आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर 1 से लेकर आपके पास 9 नंबर तक बताए गए हैं। इनको अच्छी तरीके से अपने आप से खुद से पढ़ लेना, समझ लेना। नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो दूसरा पेपर है प्रीलिम्स एग्जाम में, वह है हिंदी का। ठीक है, 60 नंबर की हिंदी आती है।
इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? नंबर 1 विलोम शब्द, दूसरा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, और तीसरा है पर्यायवाची शब्द, चौथा है अनेकों शब्दों के एक शब्द, और पांचवा है तत्सम और तद्भव शब्द, और छठा है विशेष और विशेषण। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। 60 नंबर की आती है, 60 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको हिंदी तैयार करनी है अच्छे तरीके से। इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने मेन एग्जाम पर, जो यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का मेन एग्जाम होता है। देखिए यहाँ पर मेन एग्जाम में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर है भाई जीएस का, दूसरा पेपर है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, तीसरा पेपर है हिंदी ऐसे का, हिंदी निबंध का। ठीक है, बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। जो आपका जीएस है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसमें टाइम 2 घंटे दिए जाते हैं, क्वेश्चन 120 होते हैं और मार्क्स भी इसमें 120 होते हैं। इसके बाद हमारा जो सामान्य हिंदी एवं आलेखन है, इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में थोड़ा अंतर है, ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसके लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं और ये 100 मार्क्स का होता है। लेकिन पार्ट 2 है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, इसमें टिक करने होते हैं केवल, और इसमें केवल आपको आधा घंटा दिया जाता है और इसके मार्क्स जो हैं वो केवल 60 हैं। ठीक है, जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में हिंदी का था उसमें भी 60 थे, तो इसमें भी 60 ही हैं। इसके अलावा हमारा जो ऐसे है वो तो सब्जेक्टिव टाइप का ही है, मतलब आपको निबंध लिखना ही लिखना है, और इसका टाइम जो है 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और 120 मार्क्स का होता है। तो 120 ये हो गए, 120 ये हो गए, 100 ये हो गए, 60 ये हो गए। आप समझिए कि मेंस एग्जाम टोटल कितने का होता है? 120 और 120 240, और 100 340, और 60 तो आपका मेन एग्जाम टोटल 400 का होता है। इसमें भी कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जितने मैं मार्क्स ले आऊं। अब इसके बाद हम मेन एग्जाम के सिलेबस को भी समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा ये है कि जीएस। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका जीएस का पेपर है, इसका सेम सिलेबस जो है वह प्रीलिम्स एग्जाम के जैसा ही होता है, तो यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो प्रीलिम्स एग्जाम में सिलेबस बताया था वही यहाँ पर भी रहेगा। लेकिन जो सामान्य हिंदी एवं आलेखन है इसको समझ लेते हैं। इसके पार्ट मैंने बताए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 है। यहाँ पर पार्ट 2 आपका 60 मार्क्स का है और पार्ट 1 है वह 100 का है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। पार्ट 1 में क्या कहा गया है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे आप। किसी दिए हुए सरकारी पत्र की सारणी रूप में सारलेखन, पत्राचार। पत्राचार में क्या क्या है? शासकीय, अर्ध शासकीय पत्र, बी है कार्यालय आदेश या ज्ञापन या प्रपत्र, तीसरा है विज्ञापति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन, चौथा रहेगा आपका प्रभाषिक शब्दावली। इसमें क्या करना है? एक तो करना है आपको इंग्लिश से हिंदी में बनाना है, और एक आपको हिंदी से इंग्लिश में करना है, और तीसरा आपका रहेगा मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और पांचवा है कंप्यूटर ज्ञान, ये आपका सब्जेक्टिव ही होता है, ध्यान रखना ये आपका सब्जेक्टिव होता है। और हाँ, पार्ट 2 जो होता है इसमें क्या है? विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेकों शब्दों के एक शब्द, तत्सम और तद्भव, और विशेष और विशेषण। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ध्यान रखना ये 60 नंबर का होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। यहाँ पर आपको टिक करने हैं और यहाँ पर आपको लिखना है, क्योंकि ये सारी चीजें लिखने वाली ही हैं। यहीं से समझ जाइए कि आपका जो जोर रहेगा सब वह हिंदी पर रहेगा। यहाँ से लगा के आपका निबंध तक हिंदी भाषा की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, नहीं होगी तो आप फेल रहेंगे, कमजोर रहेंगे। इसलिए हिंदी का रोल मेन यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका। अब इसके बाद हम जो मेन एग्जाम का हमारा तीसरा पेपर है, इसको कहते हैं हिंदी ऐसे, हिंदी निबंध। इसका सिलेबस क्या है? इसमें कहा गया प्रत्येक खंड में से एक निबंध लिखना होगा। अब यहाँ पर समझिए आप, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, इन तीनों में से किसी एक विषय पर, जैसे तीनों में 3-3 दिए हैं, तो किसी एक में से इस पे लिखना है, किसी एक में इस पे लिखना है, किसी एक में इस पे लिखना है। मतलब 3 निबंध आपको टोटल लिखने हैं, जो 120 मार्क्स के होंगे, 40-40 के होंगे। ये विषय रहेंगे कि मतलब आपको निबंध लिखने के लिए एक टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक के सब्जेक्ट ये रहेंगे, तो उसमें से प्रत्येक में से एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा। और यहाँ पर शब्द सीमा भी बताई गई है। शब्द सीमा रहेगी आपकी 600 शब्द। 600 शब्द से ज्यादा आप नहीं लिखेंगे। 600 शब्द से ज्यादा आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स वो काटेंगे, जिससे आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपका नुकसान होगा। तो आपको कोशिश यही करनी है कि अधिकतम 600 शब्दों में लिखना है, और कम से कम भी 500 से मतलब नीचे भी ना लिखें, 500 से लेके 600 के बीच में आपको लिखने हैं। ठीक है, 3 निबंध लिखने हैं, 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में से किसी एक पे लिखना है, और इसमें भी टॉपिक दिए जाएंगे। ये केवल मोटे तौर पे आपको बताया गया है,
कि किन किन विषयों पर हम पूछेंगे। टॉपिक आपको दिया जाएगा, उसी हिसाब से लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आपका क्या सिलेबस है, प्रीलिम्स का, मेंस का। तो इसलिए स्टूडेंट समझिए कि सिलेबस पता रहेगा, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, आपको बुकों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा भी फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर समझ में ना आया हो। ठीक है।